हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जिससे कि आप इंग्लिश को कर सकें। यू आर मोस्ट वेलकम इन नाया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी पूर्वी बुक चल रही है और पूर्वी के लेसन के एक्सप्लेनेशन, MCQ, ये सब कुछ चल रहा है, एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट सॉल्यूशन सब कुछ चल रहा है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी, यूनिट नंबर 1 लर्निंग टुगेदर का चैप्टर नंबर 3 डेज टू सी के MCQ हम करने जा रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको MCQ प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर MCQ में आपको मालूम है कि एक क्वेश्चन होता है, नीचे ऑप्शंस होते हैं। हु कैन नॉट सी, कौन नहीं देख सकता था? विलियम वर्ड्सवर्थ, हेलन केलर एंड एमिली ब्रॉन्ट एंड सुधा मूर्ति। तो करेक्ट आंसर है हेलन केलर। हेलन केलर आपको अच्छी तरह पता है, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उनको माइंड में, ब्रेन में फीवर की प्रॉब्लम हुई थी। नंबर 2, हाउ डिड हेलन केलर फील द ब्यूटी? हेलन केलर सुंदरता को कैसे महसूस करती थी? बाय स्माइलिंग, बाय हियरिंग, बाय टचिंग, बाय टेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर है आपका बाय टचिंग। वो हर चीज़ को छूकर सुंदरता को महसूस करती थी। What is the meaning of symmetry? सिमेट्री का मीनिंग क्या है? ऑडनेस, इवननेस, भिन्न भिन्न होना, एक जैसा होना, डिसफिगर्ड, आकृति अलग होना, बिल्कुल अलग होना। तो इवननेस, इवननेस का मीनिंग एक जैसी। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब जो है वो एक जैसा होना। नाउ व्हेन डज द नेचर अवेक, प्रकृति कब उठती है? आफ्टर समर, आफ्टर ऑटम, आफ्टर विंटर एंड आफ्टर रेन। तो करेक्ट आंसर है आफ्टर विंटर। सर्दियों के बाद प्रकृति जाग जाती है और बहुत खूबसूरत लगती है। नाउ व्हाट इज द साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर? प्रकृति के उठने का क्या चिन्ह होता है? बर्ड्स, कोंपले, लीव्स, पत्तियां, ट्रंक, तना, या फिर ब्रांचेस या शाखाएं। करेक्ट आंसर है बर्ड्स, कोंपले, छोटी छोटी कोंपले, नोकदार जो होती हैं उन्हें कोंपले कहा जाता है। तो ये प्रकृति के उठने का चिन्ह है। What happened when Helen put her hands gently on a small tree? क्या होता था जब हेलन बहुत प्यार से अपना हाथ छोटे से वृक्ष पर रखती थी? स्टिलनेस आती थी, शांति होती थी, क्वेवर वह कांपता था, स्टैगर जो है वो लड़खड़ाता था, स्टैमर हकलाता था। तो क्विवर आंसर है, छोटा सा पेड़ जो है वो क्विवर का मीनिंग हल्का सा हिलता था। नंबर 7, व्हाट वाज द लॉन्गिंग ऑफ हेलन केलर? हेलन केलर की क्या इच्छा थी? टू टच, टू टेस्ट, टू सी, टू हियर। तो करेक्ट आंसर है टू सी। उनकी इच्छा थी देखने की, बहुत ज़्यादा बड़ी इच्छा थी उनकी देखने की। नाउ नंबर 8, हाउ मेनी डेज हेलन वांट टू गेट टू सी? हेलन कितने दिन चाहती थी देखने के लिए? 4, 3, 2 एंड दिस इज 1। करेक्ट आंसर है कि हेलन 3 दिन चाहती थी कि उन्हें 3 दिन जो है वो लगातार दिखाई दे, जिससे वो अपनी मनपसंद चीज़ें देख सकें। इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड हेलन डिवाइड द पीरियड ऑफ 3 डेज? 3 दिन के समय को हेलन ने कितने समय में विभाजित किया, कितने समय में बांटा? 2, 4, 5, 3। करेक्ट आंसर है उसने 3 पीरियड्स में, 3 समय में उसको बांट दिया। नंबर 10, What did Helen Keller want to see very first day? सबसे पहले दिन हेलन केलर क्या देखना चाहती थी? हर नियर एंड डियर वंस, अपने बहुत प्यारे नज़दीकी लोग, नेबर्स, पड़ोसी, स्कूल टीचर, या फिर सिर्फ मित्र। करेक्ट आंसर है हर नियर एंड डियर वंस, अपने प्रिय को देखना चाहती थी, अपने नज़दीकी लोगों को देखना चाहती थी। नंबर 11, व्हाट डज विंडो ऑफ द सोल रेफर टू? विंडो ऑफ द सोल किस और इशारा करता है? माउथ, आइज, हेड, या फिर हैंड्स। तो ये जो विंडो, हमारी आत्मा की खिड़की कौन होती है? हमारी आंखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड शी फील द फेस ऑफ द फ्रेंड्स? अपने मित्रों के चेहरे को वह कैसे महसूस करती थी? थ्रू नेल्स, नाखूनों के जरिए, थ्रू हैंड्स, हाथों से, थ्रू फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के पोरों से, थ्रू ब्रेथ, अपनी सांस से। करेक्ट आंसर है थ्रू फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के पोरों से। ओके, पिक्चर भी आपको दिखा रही हूँ। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 13,
फिंगर टिप्स दिखा रही हूँ आपको। वेयर डिड शी वॉन्ट टू स्पेंड हर सेकेंड डे, वह अपना दूसरा दिन कहाँ बिताना चाहती थी? इन चर्च, इन म्यूजियम, इन हाउस एंड इन गार्डन। तो करेक्ट आंसर है इन म्यूजियम, वह अपना दूसरा दिन म्यूजियम में बिताना चाहती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड शी वॉन्ट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, वह भूतकाल और वर्तमान काल की झलक क्यों लेना चाहती थी? टू सी मॉन्यूमेंट्स, टू डिस्प्ले मैंस प्रोग्रेस, टू सी एनिमल्स, टू सी हर पेरेंट्स ओनली। और तो वह मनुष्य की प्रगति का डिस्प्ले करना चाहती थी, इसलिए वह पास्ट और प्रेजेंट की झलक चाहती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंस्ड हिस्ट्री? कंडेंस्ड हिस्ट्री का क्या मतलब है? शॉर्ट हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री, नेसेसरी हिस्ट्री। करेक्ट आंसर है ब्रीफ हिस्ट्री। ओके, ब्रीफ हिस्ट्री का मतलब संक्षिप्त इतिहास। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हु आर द ओल्डेस्ट एनिमल्स ऑफ अर्थ, धरती का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? डायनासोर, मैस्ट्रोडॉन, एलिफेंट, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, डायनासोर एंड मैस्ट्रोडॉन दोनों के दोनों इस धरती के सबसे पुराने जानवर हैं। नाउ व्हाट आर मैस्ट्रोडॉन? मैस्ट्रोडॉन क्या होते हैं? अ लार्ज एनिमल लाइक एलिफेंट, बड़ा जानवर हाथी की तरह, लार्ज एनिमल लाइक जिराफ, जिराफ की तरह जानवर, स्मॉल एनिमल नन। करेक्ट आंसर है लार्ज एनिमल लाइक एलिफेंट, बड़े बड़े जानवर बिल्कुल हाथी की तरह। नेक्स्ट है, what did the man conquer the how did the man conquer the animal kingdom? मनुष्य ने जानवरों के साम्राज्य को कैसे जीता? थ्रू स्ट्रेंथ, थ्रू आर्मी, थ्रू पावरफुल ब्रेन, थ्रू एनिमल्स। तो मनुष्य ने बहुत ही ताकतवर दिमाग के जरिए जानवरों के शासन को जीता। हाउ डिड शी वॉन्ट टू सी थर्ड डे, वह तीसरा दिन क्या देखना चाहती थी? सिटी, टाउन, रिवर, माउंटेन। तो वह तीसरे दिन सिटी को देखना चाहती थी, तीसरे दिन वह शहर को देखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डिड शी वॉन्ट टू स्टैंड इन द सिटी, वह शहर में कहाँ खड़े होना चाहती थी? इन द हट, इन द स्ट्रीट, ऑन द रूफ एंड एट द बिजी कॉर्नर। तो वह बहुत ही एट अ बिजी कॉर्नर, बहुत ही व्यस्त कोने में खड़े होना चाहती थी जहाँ से बहुत सारे लोग गुजरें। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड शी वॉन्ट टू स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, वह व्यस्त कोने में क्यों खड़ी होना चाहती थी? टू अंडरस्टैंड देयर डेली लाइफ्स, टू परचेज वेजिटेबल, टू मीट पीपल नन। तो वह लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 22, डिड हेलन वॉच एवरीथिंग इन 3 days, क्या हेलन ने 3 दिनों में सब कुछ देख लिया? नो, नहीं, यस, हाँ, कांट से, नहीं कह सकते, एंड थर्ड इज नन, कोई भी नहीं। नो, हेलन ने 3 दिनों में सब कुछ नहीं देखा, जो उसकी लॉन्गिंग थी सिर्फ उसे देखा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट एडवाइस डिड हेलन गिव टू पीपल, हेलन लोगों को क्या सलाह देती है? यूज़ योर ईयर्स, यूज़ योर आइज, यूज़ योर माइंड, यूज़ योर हैंड्स। तो वह सलाह देती हैं यूज़ योर आइज, अपनी आंखों का प्रयोग करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज टेक्टाइल सेंस, टेक्टाइल सेंस किसे कहते हैं? सेंस ऑफ टेस्ट, स्वाद के सेंस को, छूने के सेंस को, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने के स्मेल को, सेंस टू सी, देखने के सेंस को। तो सेंस ऑफ टच, छूने के सेंस को जो है वो टेक्टाइल सेंस कहा जाता है। 25, अकॉर्डिंग टू हेलन केलर विच सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेलन केलर के अनुसार कौन सा हमारी जो इंद्री है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सी, देखना, स्मेल, सूंघना, टच, छूना, टेस्ट, स्वाद लेना। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी इंद्री जो है वो है हमारी आँखें, जिससे हम देखते हैं। फिल मॉडल, मॉडल फिल करिए। ही डैश लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज़। तो इसमें जब भी लाइक टू आता है ना बेटा, तो वहाँ पर एक परफेक्ट मॉडल आता है और वो है वुड। ओके, ना कैन, ना कुड, ना विल, तो वहाँ पर मॉडल आता है लाइक टू के साथ वुड। ये एक रूल है और यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट भी है, इसलिए भी। 27, विच मॉडल इज़ यूज फॉर परमिशन, परमिशन के लिए, अनुमति लेने देने के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? मे, माइट, कैन, कुड। तो करेक्ट आंसर है मे। हम परमिशन लेने और देने दोनों के लिए ही हम मे का यूज़ करते हैं। नाउ
क्वेश्चन नंबर 28, हु इन्वेंटेड ब्रेल? ब्रेल को किसने खोजा? लुइस ब्रेल, विलियम वर्ड्सवर्थ, सुधा मूर्ति एंड दिस इज रस्किन बॉन्ड। करेक्ट आंसर है कि ब्रेल नाम की लिपि को लुइस ब्रेल ने खोजा। लुइस ब्रेल की पिक्चर भी दिखा रही हूँ यहाँ पर और आपको ब्रेल भी दिखा रही हूँ। ओके, yes, now thanks for watching my videos and this is my humble request, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर मेरे चैनल को। ये न्यू चैनल है और अगर आपको कोई भी अलग चीज़ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।